आसू जैन। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि आजकल जो पाश्चात्य संस्कृति है यानी अमेरिका वेस्टर्न कल्चर में होता क्या है कि 17-18 साल के युवक युवतियां बिना किसी शादी के लिव इन रिलेशनशिप में रहना शुरू कर देते हैं। ऐसा वेस्टर्न कल्चर में महाराज जी बहुत चलता है और देखने में आ रहा है कि महाराज जी ये इंडिया में भी शुरू हो चुका है और अपनी जैन समाज में भी इसके बहुत सारे उदाहरण देखने को मिल गए हैं कि 17, 18, 16 वर्ष के युवक युवतियां तो महाराज जी हम युवक युवतियों को ऐसा क्या करना चाहिए या माता पिता को ऐसा क्या करना चाहिए कि हमारे जैन समाज के युवक युवतियां इस पाश्चात्य संस्कृति से बच सके? आपका एक ही उपाय है। सबसे पहले तो इस संबंध में माँ बाप को चेतना चाहिए। माँ बाप को अपने बच्चों को ऐसे कल्चर में नहीं भेजना चाहिए। माँ बाप खुद जब तक ये सबसे बड़ा अभिशाप है को एजुकेशन, जो अमेरिका के इंग्लैंड के अंदर मैकेलेक ने एक बात कही थी इंग्लैंड की संसद में कि भारत की जो विवाह पद्धति है, भारत की जो मातृशक्ति है, यदि इसको खंडित कर दिया जाए तो भारत सब तरफ से टूट जाएगा। और भारत की जो विवाह पद्धतियों को कैसे खंडित किया जाए, उसके लिए जो आधुनिकीकरण किया जाए, तो आज जो वर्तमान में आप लोगों को सरकार के द्वारा, भौतिकता के द्वारा, टीवी के द्वारा, इनके द्वारा जिस प्रकार के दृश्य आपको प्रदर्शित किए जा रहे हैं, वो उनकी एक नीति थी और वो उस नीति में सफल हो रहे हैं। अब ये हम माता पिताओं को सोचना है कि हम बच्चों को को एजुकेशन से कैसे बचाएं। सबसे ज़्यादा खतरनाक है को एजुकेशन, क्योंकि एक हम उम्र के दो बालक बच्चे बच्चियां जब 2-2, 5-5 घंटे एक टेबल पर बैठेंगे, उनका आकर्षण एक दूसरे के प्रति होगा ही। कितना भी संयमित व्यक्ति क्यों ना हो, कितना भी सावधान व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन वो आकर्षण उसका बढ़ेगा। और जो को एजुकेशन जब तक बढ़ती जाएगी तब तक दुनिया में कोई उपाय नहीं है। जो प्रश्न आपने किया, इस प्रश्न का कोई समाधान नहीं। बस एक ही नारा लगाया जाए, को एजुकेशन खत्म की जाए। ऋषभदेव ने देखो कितनी बड़ी संस्कृति दी थी कि ब्राह्मी सुंदरियों को अपने भाइयों के साथ नहीं पढ़ने दिया। एक ही विषय का सब्जेक्ट था, ऋषभदेव ने भाइयों के साथ ब्राह्मी सुंदरी को ज्ञान नहीं दिया, जिसका उनका संदेशा था कि भाई बहन भी हों तो वो अध्ययन अलग अलग करें, एक कॉलेज में, एक क्लास में, एक कमरे में बैठकर ना करें। ये संदेशा दिया था, क्योंकि काम एक ऐसी विकृति है जो मन में जागती है तो ना वो भाई देखता है, ना बहन देखता है, ना माँ देखता है, कुछ नहीं देखता, वो तो अंधा होता है। इसलिए भारत देश को यदि चेतना है इस संबंध में, तो सरकारों से कहा जाए, जब वो चुनाव होते उस समय कहा जाए कि कोई एजुकेशन खत्म किया जाए। बच्चे और बच्चियों के पढ़ाने के जो 5वीं कक्षा से हो तो ठीक है, नहीं तो 8वीं कक्षा के बाद दोनों के विद्यालय अलग अलग होंगे, तभी बचाया जा सकता है, अन्यथा कोई उपाय नहीं।